गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मोदी केयर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स की प्रोडक्ट शेयरिंग में आप सबका स्वागत। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या सीधे रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है जीवन यापन के लिए। तो इसीलिए भारत में कहा भी गया है, जय जवान और जय किसान। जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और किसान हमारा पेट भरते हैं। पर पिछले कुछ सालों में लगातार कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, लेकिन पेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए हमारी जमीन के ऊपर और किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा तनाव आ चुका है कि कैसे कम कृषि योग्य भूमि से ज्यादा फसलों की पैदावार निकाली जाए। इसके अलावा किसानों को खेतीबाड़ी करते हुए कई सारी परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। लेकिन अब मोदी केयर का प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स किसानों की मदद करेगा उनकी फसलों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और अब हम कहेंगे, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। एक्टिव मैक्स एक बायोस्टिमुलेंट है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव मैक्स में कई सारे ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो फसलों की क्वालिटी को बढ़ाने में, फसल की ओवरऑल पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत गुणदायक हैं। इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे कि एक्टिव मैक्स क्या है, कैसे काम करता है, उसे कैसे उपयोग में लाना है, और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस, टेस्ट स्टडीज के बारे में बात करेंगे जहां पर किसानों ने एक्टिव मैक्स को अपने खेतों में यूज किया और इसके फायदों को अनुभव किया। कहा जाता है, यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट, यानी कि जब तक फसल की कटाई ना हो जाए तब तक फसल की पैदावार कितनी है यह पता नहीं चल सकता। क्योंकि पौधे की ग्रोथ के दौरान हर क्रिटिकल स्टेज पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और छोटी से छोटी न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक तत्वों में कमी फसल की पैदावार में कमी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बात करते हैं उन सारे कारणों की जिससे कि फसल अपनी पैदावार की क्षमता पूरी नहीं कर पाती। सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिएंट्स की कमी। हर स्टेज पे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जब बीज अंकुरित हो रहा है उस समय पौष्टिक तत्वों की जो जरूरत है वो 200 से 500% बढ़ जाती है। और यदि इस समय पौष्टिक तत्वों की कमी रहे तो नेचुरली पौधे की जो ग्रोथ है या पौधे का विकास है, पौधे की जो पैदावार होगी, उसमें बहुत कमी आ सकती है। दूसरा कारण है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। बहुत सारे पौष्टिक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन मिट्टी में और पौधे में सही तरह से नहीं हो पाती। सो अगर पौष्टिक तत्वों की ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो उनका चलना है मिट्टी और पौधे में वो इम्बैलेंस्ड हो, उस पर संतुलन ना हो, तो भी पौधे के विकास में कमी आ सकती है। तीसरा कारण है सॉइल इनकैपेबिलिटी। मिट्टी में पौष्टिक तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन वो इस शक्ल में या इस रूप में मौजूद नहीं है जिसे पौधा सोख सके या एब्जॉर्ब कर सके। सो पौष्टिक तत्व होने के बावजूद अगर पौधा उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा या सोख नहीं पा रहा तो भी पौधे की ग्रोथ में, विकास में कमी आएगी। और चौथा और बहुत बड़ा कारण हो सकता है एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि पर्यावरण, यानी कि सूखा पड़ना या बाढ़ का आना या बहुत ठंड पड़ जाना या बहुत गर्मी पड़ जाना। और यदि पौधे के अंदर इतनी ज्यादा रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं है, या एबायोटिक स्ट्रेस, पर्यावरण, सूखा या ज्यादा पानी, बाढ़ से लड़ने का ताकत नहीं है, तो भी पौधे के विकास में कमी आ सकती है। और हम बात करेंगे उस विज्ञान के बारे में जो विज्ञान पौधों की मदद करेगा इन सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए, और वो विज्ञान है एक्टिव मैक्स।
तो मैं चाहूंगा कि यहां पे एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मॉलिक्यूलर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स के लिए। क्या है एक्टिव मैक्स? एक्टिव मैक्स एक माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए समुद्रों में पाई गई घास का उपयोग किया गया है, साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक माइक्रोबायल मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज किया गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। हमने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन को यूज किया है जिससे कि ओवरऑल पौधे का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। जितनी भी क्रियाएं पौधे में होनी है उस विकास के लिए वो स्टिमुलेट होती हैं और जिससे कि पौधे की पैदावार अच्छी होगी, अल्टीमेटली किसान को जो आमदनी है वो बढ़िया मिलेगी। एक्टिव मैक्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, पौधे की पैदावार को बढ़ाने के लिए। मॉलिक्यूलर ने पार्टनरशिप की है इंडोलाइफ के साथ और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव मैक्स बायोस्टिमुलेंट जिसमें टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है आईनेट यानी कि इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इस टेक्नोलॉजी इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी जो कि एक्टिव मैक्स में है, क्या क्या डाला गया है एक्टिव मैक्स में, क्या एक्टिव मैक्स का मोड ऑफ एक्शन है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, वो सारी रिसर्च स्टडीज जो किसानों ने एक्टिव मैक्स को यूज किया अपने खेतों में और बेनिफिट्स देखे, इनके बारे में बात करेंगे। पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ इन क्वेश्चंस का आंसर करें ताकि आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकें कि क्या एक्टिव मैक्स में अभी तक हमने बात की है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉलिक्यूलर एक्टिव मैक्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है और इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे हम शॉर्ट में आईनेट भी कहते हैं। आईनेट में 4 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल, सेकेंड पॉइंट रिसर्च्ड बैक्टीरिया, थर्ड पॉइंट माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड फोर्थ पॉइंट फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज। ये चारों पॉइंट्स क्या हैं जो इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है? आइए इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले है रॉ मटेरियल जो कि है ओशनिक प्लांट्स फ्रॉम आयरलैंड, खास किस्म की ऐसी समुद्री घास जो आयरलैंड के पश्चिमी तटीय इलाकों के समुद्रों में पाई जाती है। ये ऐसी समुद्री घास है जिसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। एक स्पेशल स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से इस घास से एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं और मैं आपको ये बता दूं जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है आयरलैंड का, ये एकदम अनपॉल्यूटेड है, यहां पे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं पाया जाता। सो मच सो कि 2 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ऑर्गेनिक ट्रस्ट एंड OMRI, इनके द्वारा इस सीवीड को, जो एक स्पेशल सीवीड है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड में पाई जाती है, इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिली है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोबियल स्ट्रेन्स जिनको बहुत ही एक्सटेंसिव गहन रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। आईनेट में कुछ ऐसे खास किस्म के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिसे हम कहें सूक्ष्म जीवों के कंपाउंड्स हैं जिन्हें बहुत ही गहन रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई किया गया है। ये कंपाउंड्स पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो वो खास किस्म के मेटाबोलाइट्स या कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिसर्च के बाद पहचाना गया है। जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव मैक्स एक माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें आईनेट यूज किया गया है और आईनेट में एक पॉइंट यही माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च का भी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी हाई एंड रिसर्च। थर्ड पॉइंट माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, यानी कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के ऐसे कंपाउंड्स जो कि ओवरऑल पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। ये कंपाउंड्स
एक खास किस्म की कंडीशन के ऊपर ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है। तो इन कंपाउंड्स को पहचानना और इस्तेमाल करना आईनेट में अगेन एक बहुत बड़ी रिसर्च और साइंस के कारण ही हो सकता है। कौन कौन से माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं? सबसे पहले है इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सेल मल्टीप्लिकेशन और सेल एलॉन्गेशन, सरल शब्दों में अगर कहें तो पौधे के विकास में मदद करते हैं। बायोसर्फेक्टेंट्स पौधे की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे। बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पौष्टिक तत्व जिनको पौधा आसानी से एब्जॉर्ब या सोख सकता है। और ऐसे एंजाइम्स जो पौधे में होने वाले हर क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि पौधे का विकास बहुत बढ़िया तरीके से हो। ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स भी आईनेट यानी कि इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। और चौथा पॉइंट है बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। जो आईनेट में फॉर्मुलेशन है यानी कि कई तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, स्टेबल कंपाउंड्स हैं, इनको तैयार किया गया है प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व हैं जिनको पौधा आसानी से सोख सकता है, जो पौधे के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हैं। कहा जाता है कि फॉर्मुलेशन सिर्फ एक साइंस नहीं, ये एक कला भी है। तो यहाँ पे विज्ञान और कला का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। आईनेट का फायदा क्या होगा? क्या फायदे मिलेंगे पौधे को? माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स पौधे की विकास को स्टिमुलेट करेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। आईनेट में पाए जाने वाले बायोअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ये मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवी, जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव हैं, उनको नॉरिश करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, जिससे कि अगेन पौधे का विकास अच्छे तरीके से होगा। माइक्रोफ्लोरा यानी कि अगेन मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, ये पौधे की वाइट रूट्स, सफेद जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और सफेद जड़ें ही मिट्टी से फिर पोषण को एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसा होने से अगेन पौधे का विकास और पैदावार बहुत अच्छी होती है। जितनी सफेद जड़ी होंगी उतने बढ़िया तरीके से पौधा जो है मिट्टी से पोषण को सोखेगा और पौधे का विकास अच्छा होगा। जितना अच्छे तरीके से पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, पौष्टिक तत्व मिलेंगे, उतने अच्छे तरीके से पौधे में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी कि पानी, ऑक्सीजन और रोशनी को यूज करके जो पौधे की खुद के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, वो अच्छी होगी और इससे पौधे का विकास अच्छा होगा। तो ये सारे टेक्नोलॉजी मिलके, इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी मिलके अल्टीमेटली पौधे के विकास के लिए, रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए और पौधे की पैदावार में मदद पहुंचाते हैं, जिसका किसान को फायदा होगा कि उसका जीवन और ज्यादा खुशहाल होगा। अगले ट्यूटोरियल में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर करें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी के बारे में और भी अच्छी बढ़ेगी। और उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या चीजें डाली गई हैं एक्टिव मैक्स में, कैसे एक्टिव मैक्स को यूज करना है, और वो सारी स्टडीज जो किसानों ने एक्टिव मैक्स को खुद अपने खेतों में यूज किया और फायदे देखे। टिल देन, थैंक यू सो मच।